2 मई है, शाम के 7 बज रहे हैं, 8 बजेंगे रात हो जाएगा। खबर ऐसी है कि भूचाल मचा देगी ये खबर। आईएएस से लेकर आईपीएस महकमे में ये खबर भूचाल मचा देगी। प्रतिष्ठा की लड़ाई कहिए या भ्रष्टाचार की लड़ाई कहिए या भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई कहिए, लेकिन जब मैंने इस अभियोजन स्वीकृति चर्चा होने लगी, चर्चा चुनाव का ये समय है, अभी तो यही चर्चा है, बीजेपी, जदयू, नीतीश कुमार, आरजेडी, चुनाव की चर्चा सब जगह, चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, इस बीच एक चर्चा आने लगी। बहुत बड़े पदाधिकारी हैं जिनको प्रमोशन मिल चुका है, प्रमोशन मिल चुका है, आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति दे दी है। ये चर्चा है, कागज आने दीजिए तो बहुत कुछ बताऊंगा। दस्तावेज आने के बाद बहुत बड़ा खुलासा हमारा चैनल कर सकता है। लेकिन मैंने पूछा, सर सच सच बताइए, अब नाम लेना उचित नहीं है, अभी अभी प्रमोशन हुआ है और जो ये जो लिखा पढ़ी का खेल है भ्रष्टाचार में, पुलिस हेडक्वार्टर के एक बहुत बड़े पदाधिकारी जिन्होंने कई बड़े बड़े पदाधिकारी, एसपी पर, आईपीएस पर कार्रवाई की, उनके मंतव्य को दरकिनारे कर दिया गया और उस आईपीएस पदाधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी। चर्चा है आईएएस आईपीएस में। अब क्या होगा? अभियोजन स्वीकृति प्रदान के बाद मामला जाएगा केंद्र गृह मंत्रालय। यदि केंद्र भी अपनी अनुमति दे देता है तो उक्त आईपीएस पदाधिकारी की मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन मैं प्रेमचंद की वह पंक्तियां कह देता हूं, प्रेमचंद साहब की वह पंक्तियां याद दिला देता हूं, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। मेरे एक आईपीएस के खिलाफ मेरे पास में दस्तावेज मुझे दिया, इतना पैसा लिया, अप डाउन हुआ, अकाउंट में आया गया, कहाँ कुछ हुआ। राज्य सरकार की एक जांच एजेंसी ने लिखा, आईबी को मामला गया, आईबी के केंद्रीय जांच एजेंसी के बड़े बड़े पदाधिकारी के पास वह दस्तावेज मौजूद है। पदाधिकारी ने प्रमोशन ले लिया और वह दोनों पदाधिकारी ज्यादा नहीं, 1-2 बरस का अंतराल है दोनों में, 2 साल का जूनियर सीनियर का अंतर है। तो मुझे एक रिटायर्ड आईएएस ने कहा कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, ये क्या आप खबर बना रहे हैं? खबर तो यह है कि 5 साल के बाद बिहार में यदि डीजीपी के दौड़ में ये दोनों आईपीएस पदाधिकारी रहेंगे तो राज्य सरकार, किसी की भी राज्य सरकार हो, वह किसे डीजीपी बनाती है। ये खेला तो पत्रकार महोदय आपको समझ में नहीं आएगा, जुट्टो आप दाढ़ी बढ़ा लिए। मुझे काफी कुछ कहा, मेरे प्रेमी पदाधिकारी हैं, रिटायर कर गए हैं, केंद्र में आराम कर रहे हैं, मुझे डांटा भी, कहा क्या आपको ज्ञान है? कुछ भी अकबक आप बोल देते हैं, ज्ञान आपको नहीं है। भ्रष्टाचार की लड़ाई यदि जांच होगी तो दोनों ही पदाधिकारी जेल जा सकते हैं। ईमानदारी से जांच हो, लेकिन कहां कौन जांच करेगा? तो लड़ाई किसकी है? पद की लड़ाई है कि 5 साल के बाद बिहार में डीजीपी के दावेदार हैं दोनों आईपीएस। तो मैंने सोचा कि ये तो सच नहीं हो सकता। फिर मैंने एक रिटायर्ड आईपीएस से बात किया कि क्या सच्चाई है। कहा नहीं, ये बिंदु हो सकता है, अब इसे चर्चा में चला सकते हैं, ये बिंदु हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़े आईपीएस पदाधिकारी पर अभियोजन स्वीकृति दे दी है, मामला होम विभाग में चला गया है, मामला अब केंद्र सरकार के पास जाएगा। केंद्र सरकार यदि अपनी अनुमति देती है तो आईपीएस पदाधिकारी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हम मात्र एक सच दिखाने का जरिया है, जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में एक आईपीएस के खिलाफ सरकार ने दी अभियोजन स्वीकृति। चर्चा बिहार से लेकर केंद्र तक। क्या कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसी? किस आईपीएस को सरकार ने उसके खिलाफ कर दी अभियोजन स्वीकृति?
जिस परिस्थिति में जो हो रहा है उसके लिए कौन दोषी है, पूरे सिस्टम पर उठ रहा है सवाल। इतने बड़े पुलिस पदाधिकारियों के मंतव्य को सरकार ने क्यों नहीं मान दे दी अभियोजन स्वीकृति। न्याय और कानून सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो ये पदाधिकारी सिस्टम पर भारी पड़ सकते हैं। पूरी चर्चा की एक बहुत बड़े आईपीएस के खिलाफ सरकार ने दे दी है अभियोजन स्वीकृति। देश में क्या हो रहा है और किस परिस्थिति में हो रहा है ये किसी से कुछ छुपा नहीं। बिहार में आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी के बीच एक चर्चा काफ़ी हो रही है। इस चर्चा में क्या दम है इस बारे में हम नहीं कुछ बता सकते, लेकिन क्या चर्चा हो रही है उस चर्चा की चर्चा हम भी कर देते हैं। यह चर्चा बिहार में पुलिस हेडक्वार्टर्स में तैनात एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ सरकार ने अभियोजन स्वीकृति दे दी है। यह अभियोजन स्वीकृति सरकार ने उनके प्रमोशन होने के बाद दी है। चर्चा पुलिस मुख्यालय से लेकर हर सरकारी विभाग के पदाधिकारी में हो रही है। सरकार ने तो उसे आईपीएस पदाधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दे दी है, लेकिन अब केंद्र सरकार को उक्त आईपीएस पदाधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलती है या नहीं, यह कहना कठिन होगा। केंद्र सहित बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को और गृह मंत्रालय को ऐसे मामले में न्यायपूर्ण फैसला तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। आज के युग वर्तमान कलयुग में लोग कमजोर व्यक्ति पर ही कानूनी कार्रवाई करते हैं। प्रभावशाली पदाधिकारियों पर कहाँ कोई कार्रवाई होती है। यह सच है, लेकिन कोई मानेगा नहीं।